जीवन जो है वह उत्थान और पतन या अप्स एंड डाउन की एक कहानी है। तो याद रखिए, उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान जरूर आता है। तो पिछले कुछ वर्षों में आपके पतन की कहानी थी, लेकिन इस 15 नवंबर से उस पतन की कहानी पर ब्रेक लग जाएगा और 15 नवंबर से जैसे ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे बकरी से, तो आपके उत्थान की जो कहानी है वह शुरू हो जाएगी। तो अब वह उत्थान की कहानी जब शुरू होगी तो आपके जो गोल्डन टाइम है वो पुनः फिर वापस आ जाएगा और जो शनिदेव हैं वह आपके 15 नवंबर से 29 मार्च तक मार्गी ही रहेंगे। और यह कुल मिलाकर याद रखें, जो भी आपका गोल्डन टाइम है उसकी पुनर्वापसी होगी। तो आप पूरे वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब जो आपका पुराना गोल्डन टाइम है वह वास्तव में किस तरह आपके पास वापस आएगा, उसी के बारे में पूरा वीडियो आधारित है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको कि देखिए, कुंडली का जो सबसे ज्यादा प्रतिफल हमको मिलेगा वो जन्म कुंडली का मिलता है। तो आप सब लोग अपनी अपनी पहले जन्म कुंडली में ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी हैं कि बकरी हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि मार्गी थे और गोचर में वह बकरी चल रहे थे तो याद रखिए ये कष्टदायक होता है, क्योंकि मार्गी का मतलब क्या है? मार्गी का मतलब है सरल, सीधा, सुगम। जो रास्ता होता है उसे हम मार्गी कहते हैं। तो जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी है तो जब जब शनि बकरी होंगे गोचर में, याद रखिए तब तब उनको कष्ट मिलता है और वह उनके पतन की कहानी हो जाती है। तो आप उधर इधर कितने महीनों से देख रहे थे कि जो मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, चूंकि शनि जो है उतरती हुई 7.5 में कुंभ राशि में चल रहे हैं। लेकिन उसका मूल कारण यही था कि कुल मिलाकर शनिदेव जो थे, अगर आपकी कुंडली में वो मार्गी हैं तो शनि का गोचर में बकरी होने के कारण आपको प्रतिफल नहीं मिल पाया। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि ऑलरेडी बकरी थे, आप याद रखिए उन ज्यादातर लोगों ने इस बकरी अवस्था का लाभ उठाया है और निश्चित तौर पे उतरती हुई 7.5 उनके लिए अच्छी हो गई है। उनके स्वर्णिम दिन वापस आ गए हैं, आ रहे हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि मार्गी हैं उनके लिए थोड़ा एक दिक्कत की बात है, लेकिन अब कोई घबराने की बात नहीं है। शनिदेव 15 नवंबर से आपके लिए मार्गी होने जा रहे हैं और आपके उत्थान की जो कहानी है वह यहाँ से शुरू 100% हो जाएगी। तो ये चीज आपको पता चली होगी, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, देखिए बकरी का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा, ऊबड़ खाबड़। तो बकरी का तात्पर्य ही होता है कि आपका जो मार्ग है ना वह कांटों से भरा हुआ है, वो ऊंचा नीचा मार्ग है, उसमें चलने पर फिसलने का डर है, उसमें चढ़ने पर आपके नीचे एक प्रकार से फिसल जाने या ढनक जाने का डर है। कई बार आपने कोई डिसीजन लिया, आप आगे की ओर जा भी रहे थे, लेकिन क्या हुआ? फिर आप फिसल गए। लेकिन अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस बात को आपको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बात जो वास्तव में बहुत ज्यादा गौर करने वाली है वो बात मैं आपको बता देता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारी कुंडली में शनि ऐसे हैं वैसे हैं, गोचर में अच्छे आ गए हैं, लेकिन प्रतिफल क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपको यदि मार्गी शनि का, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कि आपको अगर मार्गी शनि का पूरा लाभ प्राप्त करना है तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली खोल करके उसमें इस बात को देखिए कि शनि आपके किस भाव में बैठे हैं या किस राशि में बैठे हैं। और जिस भाव या राशि में बैठे हैं उस भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें आप ईमानदारी और कठोर परिश्रम को जरूर करें। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके शनिदेव आपकी कुंडली में 3rd भाव में बैठे हैं। अब 3rd भाव क्या है? 3rd भाव हमारे शिवलिंग का है,
हमारे छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड भाव हमारे साहस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड भाव सभी प्रकार का जो ऑनलाइन काम होता है, इंटरनेट से संबंधित जो भी आप व्यापार काम करेंगे, उन सब का काम भाव जो है थर्ड भाव ही होता। तो अब देखिए, इस भाव से संबंधित जो जो प्रॉपर्टियां हैं, उनसे संबंधित सभी कार्यों में आपको ईमानदारी और कठोर परिश्रम जो है वो करना है। अगर आपने ईमानदारी और कठोर परिश्रम नहीं किया तो फिर एक चीज याद रखिएगा, गोचर में उसका बहुत लाभ नहीं मिलता। फिर इस बात को आपको ध्यान देना है। केवल आपके लिए इतना रूल है कि जिस भाव पर शनिदेव विराजमान है उससे संबंधित कार्यों में आपको ईमानदारी बरतना है। जैसे मान लीजिए आपके सप्तम भाव पर शनि विराजमान है जन्म कुंडली में, तो सप्तम भाव क्या है? व्यापार, पार्टनरशिप है, मैरिज लाइफ का भाव है। तो आप अपनी मैरिज लाइफ में ईमानदार रहिए। अगर वहां पर आपने होशियारी दिखाने की कोशिश की, राहु के तत्व को घुसेड़ने की कोशिश की, तो फिर देखिए बात बिगड़ जाएगी। फिर आप ये कहेंगे कि गोचर में तो इतना अच्छा था, मुझे महाराज उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। कई बार हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं। तो वो इसीलिए नहीं मिल रहा चूंकि शनिदेव जहां पर विराजमान हैं उस भाव से संबंधित कार्यों में आप ईमानदार नहीं हैं। और अगर उस भाव से संबंधित कार्यों में आप ईमानदार नहीं होंगे तो फिर ये मान करके चलिए कि कुल मिलाकर के गोचर का आपको प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। तो जो भी आपके पतन की कहानी रही है पिछले 7-8 वर्षों में, उसको अगर आप उत्थान की कहानी बनाना चाहते हैं और अपने स्वर्णिम दिन वापस लाना चाहते हैं, तो आपको इस सूत्र को अपनाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि 12 भाव होते हैं, उसमें से शनि कहाँ विराजमान है आपके। मैंने केवल 2 भावों का उदाहरण दिया है, आप केवल किसी भी भाव में विराजमान हो सकते हैं। अब अगर आपको समझ में ना आई हो बात कि मेरे तो इस भाव में विराजमान है तो कैसे मैं क्या काम करूं, तो देखिए उसके लिए सीधी बात है कि आपको नंबर प्रदान किया गया है परामर्श हेतु। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो बंधुओं, जो मार्गी शनि आ रहा है 15 नवंबर से, और लगभग याद रखिए आपके 4.5 महीने तक, लगभग 135 दिन तक आपके जीवन में इस मार्गी शनि को रहना है। और 4.5 महीना जीवन बदलने के लिए बहुत होता है। और मार्गी शनि 100% आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो सूत्र मैंने आपको बताया है, आप उस सूत्र को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि सूत्र को ध्यान नहीं देते हैं। और जब आप उस सूत्र को ध्यान नहीं देंगे जो मैंने रूल्स आपको बताया है, तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत जो है वह फेस करनी पड़ सकती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप पे आप अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं।